हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो कि है सॉल्यूशन को। इस वीडियो में हम जो सांद्रता पद का हमारा नेक्स्ट पार्ट है मोल अंश या जिसको हम कहते हैं मोल प्रभाज, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मोल अंश को या मोल प्रभाज को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा 1 मिनट का बेसिक बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं उस बेसिक के बारे में। तो चलिए, हमारे पास है बिलियन। बिलियन किन दो अवयवों से मिलकर बना होता है? एक अवयव होता है विलेय और दूसरा अवयव होता है विलायक। तो बिलियन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। हम जब भी विलेय की बात करेंगे तो हम लेंगे ए, और जब भी मैं बी अगर ले रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, विलायक की। और जब भी हम बिलियन की बात करेंगे तो ए प्लस बी, यानी क्योंकि बिलियन जो है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, तो इसलिए बिलियन को हम ए प्लस बी से डिनोट करेंगे और विलेय को ए से और विलायक को बी से। तो चलिए, अब मैं अगर बात करूं कि मोल अंश का मतलब है कि कितने मोल हिस्सा है, बिलियन का कितने मोल हिस्सा है। तो मोल अंश दो का निकाला जा सकता है, एक विलेय का मोल अंश, दूसरा विलायक का मोल अंश। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक मोल अंश पर। सबसे पहले हम आपको एक बीकर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमारा बिलियन है ए प्लस बी। अब इसमें विलेय पदार्थ है ए और विलायक क्या है, बी। तो अगर हम बात करें जो विलेय है, अगर हम विलेय के मोल अंश को निकालें तो विलेय के मोल अंश को अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, विलेय के मोल अंश, विलेय का मोल अंश, यानी विलेय के मोल अंश का मतलब है एक्स ए। मोल अंश को हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो विलेय का मोल अंश का मतलब हो जाएगा, यानी कि बिलियन में जो विलेय है उसके कितने मोल घुले हुए हैं। तो बिलियन में हम मान लेंगे कि जो विलेय है, विलेय के मोल घुले हुए हैं एन ए, यानी विलेय के एन ए मोल घुले हुए हैं। और जो कुल विलियन है, विलियन के मोलों की संख्या हम लिखेंगे एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर एन ए प्लस एन ए और एन ए बी क्या है, यहाँ पर बिलियन के मोलों की संख्या है। तो ये विलेय का मोल अंश हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज। अब हम बात करें विलायक के मोल प्रभाज की, तो विलायक का मोल अंश क्या होगा, विलायक के मोल अंश को लिखेंगे हम एक्स बी से, क्योंकि मोल अंश को हम डिनोट करते हैं एक्स से। और अब बात किसकी चल रही है, बी की, यानी विलायक की। तो विलायक का ऊपर रखेंगे, जिसका मोल अंश पूछा जाएगा उसी को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे, तो विलेय के मोल क्या होंगे, एन बी अपॉन नीचे रखेंगे बिलियन के मोलों की संख्या। बिलियन के मोलों की संख्या को क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी। तो चलिए, यही हमारा मोल प्रभाज या मोल अंश होता है। अब मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल में, यानी डेफिनेशन के साथ साथ बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए पहले हम लिखते हैं विलेय के मोल अंश या फिर मोल अंश की डेफिनेशन को। किसी बिलियन में जिस अवयव के मोल अंश की गणना करनी होती है, किसी बिलियन में जिस अवयव दो होते हैं, एक विलेय और विलायक। तो किसी बिलियन में जिस अवयव के मोल अंश की गणना करनी होती है, उसकी
उसके मोलों की संख्या तथा बिलियन के मोलों की संख्या यानी हमें जिस भी अवयव की मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात उस अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। तो मोल अंश क्या होता है? जिस भी अवयव का हमें मोल अंश निकालना होगा उसके मोलों की संख्या और डिवाइड बाय बिलियन के मोलों की संख्या, उसी को हम कहते हैं मोल अंश। तो चलिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारा विलेय है, विलेय के जो मोल हैं वो घुले हुए हैं Na, तो हम मानेंगे कि माना विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को हम मान लेंगे Na और विलायक के मोलों की संख्या को विलायक के मोलों की संख्या हम मान लेंगे Nb है। तो हमने मान लिया कि विलेय के जो मोलों की संख्या है वो हमने मान ली Na और विलायक के मोलों की संख्या Nb। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें बिलियन के मोलों की संख्या, तो बिलियन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? बिलियन के मोलों की संख्या, तो बिलियन के मोलों की संख्या हो जाएगी Na प्लस Nb। तो चलिए, विलेय के मोलों की संख्या भी हमारे पास है, विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या। तो अब हम निकालते हैं पहले विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश, विलेय का मोल अंश, मोल अंश को हम प्रदर्शित करते हैं x से। तो यहाँ पर विलेय का निकालना है तो XA, तो विलेय का मोल अंश यानी XA बराबर हो जाएगा हमारे पास, जिसका हमें मोल अंश निकालना होता है उसको रखते हैं हम ऊपर, यानी Na, विलेय के मोलों की संख्या Na अपॉन विलायक बिलियन के मोलों की संख्या। तो विलेय क्या है यहाँ पे? बिलियन क्या है? Na प्लस Nb। तो ये हमारा विलेय का मोल अंश हो जाएगा। अब बात करें हम विलायक के मोल अंश की, तो विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश, विलायक के मोल अंश को हम लिखेंगे XB से, क्योंकि विलायक है तो B। तो विलायक के मोल अंश XB बराबर क्या हो जाएगा? XB बराबर होगा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या क्या है? NB अपॉन बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या Na प्लस Nb। तो ये हमने विलेय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश दोनों के मोल अंश को निकाल लिया है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारा विलेय और विलायक होता है उसके मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। यानी किसी भी बिलियन के
सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 होगा। यानी अगर हम बात करें विलेय के मोल अंश की प्लस विलायक के मोल अंश की, तो इसका योग हमेशा 1 होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर विलेय के मोल अंश हैं 1 का योग और विलायक के मोल अंश का योग कितना होगा 1।